नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक बार चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट्स हैं वो किस तरह की रह सकती हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और नीचे आ रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिल सके और आप उसे टाइमली देख सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट। ये वही चार्ट है जिसमें मैंने अपने पिछले कई वीडियोस दिए हैं अब तक। निफ्टी में आप देख रहे हैं कि इस डेली टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है, जहां आप देख सकते हैं कि 9419 का ये लेवल है, जहां की एक टफ रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए पाया गया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में जब भी निफ्टी यहाँ इससे ऊपर गया तो हमने निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ आते हुए देखा, जहां की आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक अटेम्प्ट हुआ था जहां की उम्मीदें की जा रही थी कि हमारी भारतीय इकोनॉमी फिर से रीओपन हो सकती है जल्दी ही, और जिसके चलते हमने 29 और 30 अप्रैल को एक अच्छी बढ़त देखी। परंतु मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है जो आप लाल कलर से देख रहे हैं, यहाँ पर एक टफ रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी के लिए एक अपवर्ड मूव में, और वहीं दूसरी ओर इचिमोकु क्लाउड के अंदर घुसने की एक कोशिश हुई थी निफ्टी द्वारा, परंतु यहाँ एंट्री नहीं हुई और यहाँ से हमने एक हैवी सेल ऑफ देखा। मैं तो कहूंगा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी 4 मई को। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ओपनिंग हुई निफ्टी में तो काफी एक अंतराल के साथ हुई, जिसके बाद निफ्टी में ये सेलिंग प्रेशर लगातार देखा गया, और तब से हम इन स्तरों पर जब भी निफ्टी जाता है यानी 9419 के स्तर से यहाँ से निफ्टी में सेल ऑफ देखा जाता है लगातार। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उस गैप डाउन के बाद 4 मई को भी हमने यहाँ निफ्टी को नीचे आते हुए देखा इन स्तरों तक, यानी 9282 के स्तर तक, और अगले दिन शुरुआत अच्छी हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 मई को फिर से एक बार अटेम्प्ट हुआ इस स्तर को तोड़ने का, परंतु निफ्टी में यहाँ से हमने एक भारी सेल ऑफ देखा, क्योंकि एक तो ये जो स्तर आप देख रहे हैं रेड लाइन से ये स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, दूसरा वहीं निफ्टी के लिए जो इचिमोकु क्लाउड का जो सबसे निचला स्तर है, यहाँ एक कड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी को ये देता है, क्योंकि इसके अंदर यदि निफ्टी सक्सेसफुली एंटर कर लेता है तो निफ्टी की कोशिश होगी इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड तक एक अपवर्ड मूव देने की। परंतु अभी परिस्थितियां काफी विपरीत देखी जा रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। जो मजदूर किसी भी अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी में मानता हूं उनको, उनका एक इतनी बड़ी संख्या में पलायन मुख्य मेट्रो शहरों से अपने घरों की ओर जो इतनी बड़ी संख्या में जो पलायन हो रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि हमारे उद्योग जगत पर एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो कि हम कई क्वार्टर्स तक हम उनके रिजल्ट्स में एक भारी गिरावट देखने वाले हैं, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी अब खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि जितने भी पैकेज अब तक अनाउंस हुए इकोनॉमिक सहायता प्रदान करने के लिए, वो नाकामयाब रहे हैं उन मजदूरों को रोक पाने में, जिसके चलते हमने पिछले 2-3 दिन से तो इतना एक अधिक इजाफा देखा मजदूरों की संख्या में, जो कि अपने घरों को जाने के लिए पैदल निकल चुके हैं, जहां कि हमारे देश में तकरीबन 22 करोड़ मजदूर हैं जो डेली बेसिस पर अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जिसके चलते हमारे उद्योग धंधों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जहां की मेरा मानना है कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अब आएगा वो आएगा हाउसिंग सेक्टर पर, जो कि वैसे ही ऑलरेडी एक मंदी की मार से गुजर रहा है, और जिसके चलते बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी बढ़ चुके हैं, क्योंकि काफी सारी जो भी हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनीज हैं वो बैंकों से लोन लेकर, जिन्होंने काफी सारा पैसा जो है हाउसिंग सेक्टर में निवेश किया हुआ है, वहीं लेबर की जो कमी अब देखी जाएगी, जिसके चलते ये जो सेक्टर है ये एक भारी गिरावट का कारण बनेगा हमारे निफ्टी का, जहां की निफ्टी में हाउसिंग सेक्टर की वजह से काफी मंदी का दबाव हम आने वाले दिनों में देखेंगे। क्योंकि निफ्टी ने अभी भी आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को भी एक कोशिश हुई थी, एक अच्छी शुरुआत थी इस इचिमोकु क्लाउड के अंदर, जहां निफ्टी ने एक हाई लगाया था 9382 का और एक लो लगाया 9238 का, और अंत में क्लोज हुआ 9251 पर। तो इतना बड़ा एक बियरिश कैंडल, जहां की एक बड़ा क्रूशियल लेवल पर जो क्लोजिंग हुई है,
आप यहाँ देख सकते हैं कि 9,251 की जो क्लोजिंग है ये इचिमोकु क्लाउड के लोअर एंड के बिल्कुल इस स्तर पर है, जो कि दिखाता है कि जहां 20 डेज मूविंग एवरेज की भी अभी सपोर्ट है, जहां की फ्राइडे को क्लोजिंग तो हो गई, परंतु मेरा मानना है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें आने वाले सोमवार को देखने को मिल सकती है। यानी 11 मई को यदि हमने एक गैप डाउन ओपनिंग से शुरुआत देखी निफ्टी में 9,050 के नीचे, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक गिरावट एक बड़ा रूप ले सकती है, चाहे विश्व के अन्य इंडेक्सेस में बढ़त देखी जाए, क्योंकि वहां की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से काफी अंतर है, जहां की बेरोजगारी के आंकड़ों को काफी महत्व दिया जाता है, जहां की रोजगार कितने क्रिएट हुए इस बात की काफी अहमियत होती है, परंतु अब जो यहाँ रोजगार जो क्रिएट होते हैं उनकी कोई अहमियत मैं नहीं समझता कि कभी दी जाती है या कभी दी जाएगी, परंतु जो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ेंगे वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मजदूर जो डेली वेजेस में काम करने वाले जो सबसे न्यूनतम वेतन जो पाते हैं वो तबका एक बड़ा भारी संख्या में पलायन कर चुका है, जिसका कि इम्पैक्ट हम निफ्टी में एक भारी मंदी का शुरुआत से देखेंगे, जहां की आने वाले हफ्ते में मेरा मानना है कि निफ्टी यदि एक भारी गैप डाउन के साथ खुलता है, यानी 9,050 के नीचे यदि निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी 11 मई को, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक गिरावट निफ्टी इंडेक्स को इन लेवल्स के नीचे भी धकेल सकती है, यानी 8,555 के स्तर को भी हम आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं, जहां की एक कोशिश होगी फिर से इस स्तर पर यानी 8,980 के स्तर पर एक बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिले, क्योंकि अभी भी जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट किए जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, परंतु वो कितने कारगर साबित होंगे ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक जो अटेम्प्ट किए गए, जैसा कि अभी पीछे म्यूचुअल फंड्स को राहत देने के लिए एक पैकेज अनाउंस किया गया 50,000 करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक द्वारा, परंतु ऐसे पैकेज हमारी इकोनॉमी की वीकनेस को और बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जबकि जो बेसिक जो यूनिट है हमारी इकोनॉमी की वही खतरे में, यानी जो बेसिक इकाई, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है उसी पर अब एक डायरेक्ट प्रहार हुआ है इन मजदूरों के पलायन से, जिससे मुझे नहीं लगता कि उद्योग धंधों को चलाने में खाली मशीनों से चलेंगे, जिससे कि हमें आने वाले 2-3 क्वार्टर में मुझे लगता है कि जितने भी उद्योग धंधे हैं जहाँ की प्रोडक्शन पर आधारित हैं, जहाँ की हमें काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस पलायन का, जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी में आने वाले हफ्ते के पहले जो ट्रेडिंग सत्र में जो ओपनिंग लेवल होगा वो काफी एक अहम स्थान है, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने ओपनिंग लेवल्स में 9,119 के स्तर को तोड़ दिया तो यहाँ काफी हलचल मच सकती है, जहाँ की हमें वॉलिटिलिटी एक काफी बड़े स्तर पर बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि रुपए की कीमत भी काफी डाउन आती जा रही है, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप है एक वैश्विक महामारी के चलते। तो यहाँ की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी भी खपत अभी नहीं हो पा रही, क्योंकि अधिकतर लोग डरे हुए हैं इस महामारी के प्रसार से, जिस पर कि अभी तक कोई सक्सेसफुल बायोलॉजिकल क्योर निकल कर नहीं आया इस महामारी का। जल्द ही तो मेरा मानना है कि ये एक जो वीकनेस है ये काफी बढ़ सकती है भारत के ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी, जिसका असर हम डायरेक्ट रूप से अपने इंडियन मार्केट्स में देखेंगे। निफ्टी जो एक लगातार एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 9,419 पर, जहां की निफ्टी ने एक हाई लगाया था शुक्रवार को 9,382 का, तो निफ्टी में वहां से एक सेल ऑफ देखा गया, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है आने वाले हफ्ते में, जाके हम निफ्टी को इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करते हुए देख सकते हैं। यानी पहला जो सपोर्ट होगा वो 9,035 का होगा और उससे अगला जो सपोर्ट है वो 8,972 का है, और वहीं जो अहम सपोर्ट लेवल है वो 8,551 का है। यदि आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि यदि निफ्टी ने इस लेवल को भी तोड़ा, इस अहम सपोर्ट लेवल को, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक गिरावट एक भयंकर रूप ले सकती है, जहां की हम 23 मार्च के जो न्यूनतम स्तर थे निफ्टी के उनको भी हम निफ्टी को टच करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी जब भी इचिमोकु क्लाउड के नीचे जब ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये एक भारी गिरावट का कारण बन सकता है, जहां की निफ्टी को हम इस तरह पर थोड़ी बहुत सपोर्ट की उम्मीद हम लगा सकते हैं, यानी 8,267 के लेवल पर, जहां से निफ्टी में एक फिर से एक बढ़त का दौर दोबारा से देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी एक बड़ी गिरावट
एक विकराल रूप ले चुकी होती है, तो ऐसे बाउंसिंग मूव्स का कोई महत्व नहीं होता, जहां की बुल्स ही ट्रैप होते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी में ये कितनी वीकनेस आ चुकी है। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अटेम्प्ट हुआ था इस स्तर को तोड़ने का 30 अप्रैल को, जहाँ की बैंक निफ्टी ने 21,678 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ काफी भारी सेल ऑफ देखा गया, जिसके चलते एक एग्जॉस्टिव कैंडल बना एक डेली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद हमने देखा कि 4 मई को जब ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की, तो एक काफी बड़े गैप डाउन के साथ हुई। उसके बाद से बैंक निफ्टी में लगातार एक सेलिंग प्रेशर कायम है, जहाँ की बैंक निफ्टी के लिए अब 19,928 का जो लेवल है वो एक टफ रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, जहां की बैंक निफ्टी में इस लेवल को क्रॉस करने के बाद काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है जो आप देख रहे हैं इस ग्रीन लाइन के नीचे, ये एक बेस जोन है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ की मेरा मानना है कि एक भारी गिरावट हम बैंक निफ्टी में कायम रहते हुए देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। जैसा कि हमने यहाँ देखा था जब बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया था 27 मार्च को, और बैंक निफ्टी में ये अटेम्प्ट हुआ था जब बैंक निफ्टी ने 23 मार्च को इस स्तर को छुआ था, यानी 16,182 के। तब बैंक निफ्टी में एक बाउंसिंग मूव हमने देखा था इन स्तरों तक, परंतु इन स्तरों तक जाते ही यानी 21,300 के लेवल तक जाते ही बैंक निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ कंटिन्यू रहा, जहां बैंक निफ्टी ने फिर से 17,145 के स्तर को भी छुआ था। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी में यदि हम शुरुआत एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ देखते हैं, तो मेरा मानना है कि फिर से बैंक निफ्टी को जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 17,145 पर ही मिलेगा जाकर, क्योंकि ये सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। और वहीं बैंक निफ्टी फिर से एक बार कोशिश कर सकता है इस न्यूनतम स्तर को छूने की, यानी 16,182 के स्तर को छूने की फिर से एक बार कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी द्वारा, जो 23 मार्च को बैंक निफ्टी ने छुए थे। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में एक सेलिंग प्रेशर कायम रहते हुए देखा जा सकता है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, जो लॉकडाउन की अवधि जो और बढ़ा दी गई है, जिसके चलते जो उद्योग धंधे हैं, जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर जो काम चलाते हैं, जिन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहना चाहिए, वहां बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो काफी बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले क्वार्टर में बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो दुगने से तिगने स्तर तक पहुंच सकते हैं आने वाले समय में, जिसका एक बड़ा भारी इम्पैक्ट हम आते हुए देखेंगे। और वहीं बैंकिंग सेक्टर का काफी सारा जो निवेश हाउसिंग सेक्टर में की कंपनी में हो रखा है, वहां लेबर की भारी जो कमी होगी, जिसके चलते बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो पहले से ही काफी बढ़े हुए हैं, वहां मेरा मानना है कि कम से कम 4 गुना इजाफा हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अगले जो 4-5 महीने होंगे वो काफी संघर्षपूर्ण रह सकते हैं हाउसिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि अब जो गिरावट का मुख्य कारण होगा वो बैंकिंग सेक्टर में जो मंदी आएगी वो हाउसिंग सेक्टर को लेकर आएगी। क्योंकि जहां हाउसिंग सेक्टर के साथ और भी जो उद्योग जगत है जो कि बैंकों से सस्ता ऋण लेकर अपने व्यापार में निवेश करे हुए हैं, वहां बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में एक भारी मात्रा में एक बड़ी वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते बैंक निफ्टी में हम एक भारी गिरावट आते हुए देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने यदि इस न्यूनतम स्तर को तोड़ा, ये जो मैंने अभी आपको बताया, यानी 16,200 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में तोड़ दिया, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में ये गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे के स्तरों तक नीचे धकेल सकती है, क्योंकि अपसाइड काफी लिमिटेड है बैंक निफ्टी में, जहाँ की यदि ऊपर एक अपवर्ड मूव होता भी है तो पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 20,391 पर है, जहाँ की बैंक निफ्टी को अभी तोड़ पाना मुझे तो मुश्किल ही लगता है। और यदि इसको तोड़ भी गया बैंक निफ्टी तो उससे अगला रेजिस्टेंस होगा 21,173 पर, और फाइनल रेजिस्टेंस में इस लेवल को मानता हूं, यानी 21,678 का लेवल, जहां से हमने हाल ही में सेलिंग होती हुई देखी थी, जहां की बैंक निफ्टी ने इस तरह तक लगातार गिरावट देखी थी, जहां 5 मई को इस तरह को बैंक निफ्टी ने छुआ था। तो ये एक लेवल है जहां की बैंक निफ्टी को की जो क्लोजिंग हुई है इस लेवल पर, ये एक सपोर्टिंग लेवल तो है, परंतु यदि हमने 11 मई को एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी की शुरुआत देखी, यानी यदि बैंक निफ्टी ने 18,234 के नीचे एक गैप डाउन दिया
तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में तो हम आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी को 17,200 के लेवल को तोड़ते हुए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।